में क्या हलचल हो रही है, किस शेयर को लेकर खबरें गर्म हैं, चर्चाएं हो रही हैं, गपशप हो रही है, ये जानेंगे और चलेंगे शरद के पास। खास सेगमेंट लेकर आएंगी खबर गर्म है। शरद बताइए, क्या चर्चाएं चल रही है डीलिंग रूम में? जी बिल्कुल, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं साउथ इंडियन बैंक फोकस में रहने वाला है और हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जो साउथ इंडियन बैंक की जो सर्च कमेटी है उन्होंने जो है रेकमेंड किया है, लाइकली रेकमेंड किया है शालिनी वारियर को जो है वो अगली एमडी और सीईओ बन सकती हैं बैंक की। अब याद रखिए जो करेंटली वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फेडरल बैंक की और 2015 से 2020 तक वो जो थी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुकी हैं। अब साउथ इंडियन बैंक जो है ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भेजा है जिसमें उनका भी नाम जो है शामिल है और ये आरबीआई को दिया गया है। याद रखिए और भी सारे नाम हैं और आरबीआई की फाइनल अप्रूवल अभी भी अवेट करेगी जब आपके साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के जो पद के जो नए दावेदार रहेंगे उनको लेके। अब याद रखिए साउथ इंडियन बैंक जो है नए एमडी और सीईओ को खोज रहे हैं जब से उनके जो एग्जिस्टिंग जो एमडी थे पहले जो मुरली रामकृष्णन वो आगे जाते हुए अपनी एक्सटेंशन को जो है नहीं बढ़ाए हैं। और हमने जो था ईटी नाउ स्वदेश ने जो था हमने जो है दोनों बैंक्स को क्वेरीज दी और वहाँ से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। तो यहाँ पे एक डेवलपिंग स्टोरी हो रही है साउथ इंडियन बैंक में। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले साल से अभी तक जो है स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं 3 गुना जो है बढ़ गया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो शालिनी वारियर ये नाम आ रहा है, एमडी एंड सीईओ पद के लिए शालिनी वारियर के नाम की सिफारिश की है साउथ इंडियन बैंक ने। और फेडरल बैंक की वर्तमान ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शालिनी वारियर फिलहाल फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के नतीजे पे है तो डबल झटका है, ये तो मानसी बिल्कुल डबल झटका है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब फेडरल बैंक के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट है और इम्पैक्ट साउथ इंडियन बैंक क्योंकि न्यूज़ फ्लो जो अभी शरद हमें बता कर गए हैं। हालांकि साउथ इंडियन बैंक के शेयर में हम देख रहे थे कि कल अच्छी तेजी आ रही थी और तमाम जो छोटे बैंक्स थे वहां पर रौनक थी, लेकिन अभी इनको आरबीआई की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको हम बता रहे थे, लेकिन ऐसी चर्चाएं अब गर्म हैं। चोपड़ा साहब, जरा साउथ इंडियन बैंक के बारे में बताइए और अगर आपको इनके बारे में जानकारी है, शालिनी वारियर के बारे में, इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, जरा उस पर भी गाइड कीजिए। कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा ये? चोपड़ा साहब, सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कभी भी टॉप लेवल पे जो टॉप डेक पे चेंजेस होते हैं कोई नई बात नहीं है और कुछ चेंजेस यदि हो भी रहे हैं तो आई थिंक इट इज फॉर गुड और मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया होगा। नो डाउट साउथ इंडियन बैंक का कोई मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बहुत सालों से मैं इसको ट्रैक करता हूँ और कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिया है इस स्टॉक ने। और यदि मैं पिछले 5-6 सालों का भी परफॉर्मेंस देखूं तो तब भी करीब 22-23 रुपए का हाई था। पिछले 5-6 साल में इसने ये हाई तोड़ा नहीं है। तो विज़िबी बहुत सारे दूसरे बैंक्स अवेलेबल हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। तो यदि कोई लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं तो मेरा यही मानना होगा कि एक बार एग्जिट करें। और बहुत सारे बैंकिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बैंक इंडिया देख सकते हैं, आप यूको बैंक देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज थोड़ी गिरावट में भी मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि साउथ इंडियन बैंक में खास करके अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी बनने का चांस मुझे नहीं नजर आता है, तो बेहतर है कि इसको एग्जिट किया जाए। साउथ इंडियन बैंक पर न्यूज़ फ्लो भी है और इसके ठीक बाद हम स्टॉक में का डाउन साइड मूवमेंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा इसी स्पेस में